रात का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी। एक युवक आश्रम के बाहर अकेला बैठा था। उस युवक का नाम निर्वाण था। वह वर्षों से ध्यान कर रहा था। लोग उसे ज्ञानी समझते थे, लेकिन सच यह था कि उसके भीतर एक भयंकर तूफान था। उसे हर समय अपने भविष्य की चिंता लगी रहती। उस रात वह इतना बेचैन था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, क्या तुम्हारा मन फिर से भविष्य में भटक रहा है? वह मुड़ा। पीछे गौतम बुद्ध खड़े थे। निर्वाण तुरंत उनके चरणों में झुक गया। बोला, भगवान, मैं थक गया हूँ। मैं ध्यान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन चिंता मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बुद्ध कुछ क्षण के लिए शांत रहे, फिर बोले, कल मेरे साथ चलो। अगली सुबह दोनों एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। घंटों चलने के बाद वे एक नगर पहुंचे। नगर में बहुत भीड़ थी। हर कोई भाग रहा था, कोई धन के पीछे, कोई सम्मान के पीछे और कोई भविष्य के डर से। अचानक निर्वाण की नजर एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी सड़क के किनारे बैठा जोर जोर से हंस रहा था। उसके कपड़े साधारण थे। उसके पास बेचने के लिए कुछ मिट्टी के खिलौने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत आनंद था। निर्वाण हैरान रह गया। उसने उस आदमी से पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? आदमी मुस्कुराया, बोला, मैंने गिनना छोड़ दिया। निर्वाण बोला, क्या मतलब? वह आदमी बोला, पहले मैं हर समय गिनता रहता था, मेरे पास कितना धन है, कितना कमी है, कितना भविष्य सुरक्षित है। निर्वाण बोला, फिर क्या हुआ? युवक बोला, फिर समझ आ गया, जो इंसान हर समय हिसाब करता है वह जीवन जीना भूल जाता है। अब निर्वाण सोच में पड़ गया। वापस लौटते समय उसने बुद्ध से कहा, क्या चिंता का कारण इच्छाएं हैं? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, चिंता का कारण है जीवन को नियंत्रित करने की जिद। निर्वाण यह बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उस रात वे एक पुराने मंदिर में रुके। आधी रात को तेज आंधी आने लगी। खिड़कियां हिलने लगी। दीपक बुझ गया। निर्वाण डर गया, अगर मंदिर गिर गया तो क्या होगा? लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद आंधी रुक गई। बुद्ध ने पूछा, आंधी से ज्यादा तुम्हें किसने परेशान किया? हवा ने या तुम्हारे मन की कल्पनाओं ने? निर्वाण चुप हो गया। अगली सुबह वे आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा नाविक मिला। वह नदी के किनारे बैठा टूटी नाव ठीक कर रहा था। निर्वाण ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि नाव फिर से टूट सकती है? नाविक हंस पड़ा, अगर मैं हर लहर से डरता तो कभी नदी पार नहीं कर पाता। फिर नाविक बोला, बेटा, जीवन नदी की तरह है, जिसे हर समय डूबने का डर हो तो वह तैरना भूल जाता है। ये शब्द निर्वाण के भीतर उतर गए, लेकिन उसकी बेचैनी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मन में बुरे बुरे विचार बार बार क्यों आते हैं? बुद्ध उसे जंगल के बीच ले गए। वहां एक सूखा पेड़ खड़ा था। बुद्ध बोले, उस पेड़ को देखो, वह सूखा है लेकिन फिर भी आकाश की ओर खड़ा है। बुद्ध बोले, क्यों? निर्वाण चुप रहा। बुद्ध फिर बोले, क्योंकि प्रकृति को भविष्य की चिंता नहीं होती, पेड़ बस खड़ा रहता है। हवा आए, बारिश आए, धूप आए, वह हर स्थिति को स्वीकार करता है। फिर बुद्ध ने निर्वाण की ओर देखा, लेकिन मनुष्य हर समय लड़ता रहता है, जो हुआ उससे भी, जो नहीं हुआ उससे भी। निर्वाण की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ, उसका दुख परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि हर चीज को अपने अनुसार करने की जिद थी। उस रात वह लंबे समय तक अकेला बैठा रहा। पहली बार उसने अपने विचारों से लड़ना बंद कर दिया। वह सिर्फ शांत बैठा रहा, हवा को महसूस करता रहा, दूर मंदिर की घंटी सुनता रहा, और अचानक उसके भीतर वर्षों बाद गहरी शांति छाने लगी। अगली सुबह बुद्ध उसके पास आए। उन्होंने पूछा, आज मन कैसा है? निर्वाण मुस्कुराया, पहली बार
मन कहीं भाग नहीं रहा। बुद्ध भी मुस्कुरा दिए। यही शांति है, जब मन भविष्य की कैसे बाहर आ जाए। वर्षों बाद निर्वाण स्वयं गुरु बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। एक दिन एक युवक उससे बोला, गुरुदेव, चिंता कैसे खत्म होती है? निर्वाण मुस्कुराया और बोला, जिस दिन तुम जीवन को नियंत्रित करना छोड़ दोगे, उस दिन चिंता तुम्हें छोड़ देगी। मित्रों, चिंता भविष्य को पकड़ने की कोशिश है। जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शांति स्वीकार करने से आती है, संघर्ष करने से नहीं। जो वर्तमान में जीवन जीना सीख लेता है, वही मुक्त हो जाता है। हर डर केवल मन की कहानी नहीं होता, लेकिन हर डर को मन बड़ा जरूर देता है। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।